बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी फैमिली फिजिशियन डॉक्टर कौसर हेल्थ केयर चैनल में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं उनका हम बेहद शुक्रिया अदा करते हैं, और जिन्होंने अभी तक नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करिए। बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है स्वोलन फीट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी में पाँव पर जो सूजन आ जाती है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। बहुत सी ख़वातीन जो हैं डॉक्टर के पास इसलिए विज़िट करती हैं कि डॉक्टर साहब पाँव जो है वो बहुत सूजते जा रहे हैं। तो आज हम ये बताएंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से पाँव जो हैं वो सूजते हैं, और इसकी कुछ होम रेमेडीज़ हैं कि नहीं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर ये पाँव पे सूजन क्यों आती है। एक तो प्रेगनेंसी में पूरा आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो एक्सपैंड हो रहा होता है, जिसकी वजह से ये सूजन जो है वो आ सकती है। दूसरी जो वजह है, जूँ प्रेगनेंसी ज़्यादा होती है, यूट्रस बड़ी हो जाती है, बेबी के वज़न के वजह से भी जो वेन्स हैं उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है, और ब्लड फ्लो जो है वो हार्ट की तरफ थोड़ा कम हो जाता है, जिसकी वजह से नीचे के हिस्से में ज़्यादा जो ब्लड है वो रहता है और वो लीक करता है, क्योंकि हार्मोन्स की चेंजेस की वजह से भी कुछ हमारी जो वेसल्स होती हैं उनकी परमेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से फ्लूइड की लीकेज जो है वो ज़्यादा होती है। और जो डिपेंडेंट हमारे पार्ट्स हैं, जिसमें हमारे पाँव हैं, लेग्स हैं, एंकल्स हैं, इन पे बहुत ज़्यादा सूजन आना शुरू हो जाती है। अब सवाल ये होता है कि ये स्वेलिंग कब ज़्यादा होती है। ये स्वेलिंग उस वक्त ज़्यादा होती है जब हम बहुत ज़्यादा देर तक खड़े होकर कोई काम करते हैं, या बहुत ज़्यादा देर तक एक ही पोस्चर में बैठे रहते हैं। तो ऐसी कोई होम रेमेडीज़ हैं जिनसे हम देखें कि ये सूजन कम हो सकती है। तो ऐसी बहुत सारे तरीके हैं जिसको अगर आप फॉलो करें तो ये पाँव की सूजन जो है वो आपको कम महसूस होगी। वो क्या है? सबसे पहले अपने कपड़ों का ख्याल करना है। आपने हमेशा लूज़ कपड़े पहनने हैं, टाइट ना हो ज़्यादा। दूसरा ये कि आपके शूज़ बिल्कुल कंफर्टेबल होने चाहिए। बहुत ज़्यादा हील्स या इस तरह की चीज़ें आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी। कोशिश करें कि बहुत फ्लैट या बहुत हील आपने नहीं इस्तेमाल करनी। ऐसे शूज़ हों जिनसे आपको चलने फिरने में भी आसानी हो। किचन में या किसी और जगह खड़े होकर अगर आपको बहुत देर तक काम करना पड़ता है तो आपने थोड़ा बीच में रेस्ट करना है, थोड़ा बैठ जाएं। अगर और जब बैठें तो आप अपने पाँव को थोड़ा सा ऊंचा रखें, ताकि जो ब्लड फ्लो है वो हार्ट की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा हो। अपना जो फ्लूइड इनटेक है, यानी पानी का इस्तेमाल आपने ज़्यादा करना है। 8 से 10 गिलास पानी आपके लिए बहुत ज़रूरी है दिन में पीना। कोशिश ये करें कि सॉल्ट इनटेक जो है उसको कम रखें। नमक का इस्तेमाल आपने कम करना है, और जो कैफ़ीन वाली चीज़ें हैं, चाय है, कॉफ़ी है, इनको आप यूज़ तो कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा कम रखें, क्योंकि इसके अंदर डायूरेटिक्स होते हैं, यानी ऐसी चीज़ होती है जो कि पेशाब को ज़्यादा करती है, तो उसकी वजह से आपको डिहाइड्रेशन हो सकती है। इसलिए कैफ़ीन वाली चीज़ें आपने कम इस्तेमाल करनी है। अपने आप को थोड़ा सा एक्टिव रखें, थोड़ा चलती फिरती रहें, हल्की वॉक करें। अगर हो सके तो बिल्कुल जेंटल सी एक्सरसाइज भी आप कर सकती हैं। बहुत ज़्यादा अगर किसी जगह गर्मी है तो वहाँ जाने से आप परहेज़ करें। कोशिश करें कि आपका एनवायरनमेंट थोड़ा सा ठंडा हो। जब आपने सोना है तो आप अपनी लेफ़्ट लेटरल साइड पे सोएं, और अगर कंधे के नीचे या घुटनों के नीचे और पाँव के नीचे एक अगर सॉफ्ट पिलो रख लें तो वो सबसे मुनासिब होगा। इससे भी ब्लड फ्लो हार्ट की तरफ इम्प्रूव होता है और आपको स्वेलिंग जो है वो कम होगी। आप जब बैठें कोई काम करने के लिए तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद उठ के अगर थोड़ा सा फिरें तो वो ज़्यादा मुनासिब होगा, क्योंकि एक ही पोस्चर में आपने ज़्यादा देर तक नहीं बैठना।
لیکن اگر آپ کو پھر بھی کسی چیز سے فرق نہیں پڑ رہا تو آپ سپورٹیو ساکس پہن سکتی ہیں جو کہ ذرا تھوڑی ٹائٹ ہوتی ہیں، عام جو ہم جراب پہنتے ہیں اس سے ذرا ٹائٹ ہوتی ہیں، وہ آپ کی لیگ کے اندر جو سرکولیشن ہے اس کو امپروو کرے گی. اور اس کے علاوہ آپ کمپریسو سٹاکنگز بھی یوز کر سکتی ہیں، وہ بھی آپ کے بلڈ سرکولیشن کو لیگس میں امپروو کرے گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے ڈاکٹر کے پاس کب جانا ہے. اگر آپ محسوس کریں کہ آپ کی جو سویلنگ ہے وہ دونوں لیگس پہ یا دونوں فیٹ پہ ایک جیسی نہیں ہے، اور ایک طرف زیادہ ہے ایک طرف کم ہے، یا کوئی کلر چینج ہو رہا ہے، یا آپ کو ایک سائڈ پہ پین زیادہ ہو رہی ہے، تو آپ ڈاکٹر کے پاس فوری جائیں. اس کے علاوہ اگر آپ کے ہاتھوں میں بھی فیس پہ بھی ایک دم سے سویلنگ ہو گئی ہے تو آپ فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں، کیونکہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ آپ کا بلڈ پریشر زیادہ ہو رہا ہو، اس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ کو کافی انفارمیشن ملی ہوگی. ویڈیو اگر پسند آئے تو اس کو ضرور شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.